पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। उत्तर प्रदेश में एक पार्टी है बीएसपी, जिसका नाम तो शायद आप सभी ने सुना ही होगा। लेकिन ये पार्टी जो है अपने संकट के दौर से उबरने की लगातार कोशिशें कर रही है। इसी कड़ी में कई बदलाव भी किए गए, कई मीटिंग्स भी की गई, लेकिन अब तक जो रिजल्ट चाहिए मायावती को वो नहीं आ पा रहा। आखिर क्या है इसके पीछे की वजह, आज इसमें हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे। दरअसल कांशीराम ने 80 के दशक में दलित और पिछड़ों के बीच राजनीतिक अलख जगाने के लिए बसपा का गठन किया था। दलित और अति पिछड़े वोटों के सहारे मायावती 4 बार यूपी की मुख्यमंत्री बनी। दलित वोटों पर बसपा का 2 दशक तक एक छत्र राज कायम रहा, लेकिन 2012 के बाद मायावती के सत्ता से बेदखल होने के बाद से बसपा का सियासी आधार लगातार कमजोर हुआ है। ऐसे में बसपा को दोबारा से खड़ा करने के लिए मायावती काफी ज्यादा मशक्कत करने में जुटी हैं। मायावती 2024 के बाद से एक के बाद एक बैठक कर रही हैं और पार्टी संगठन में लगातार फेरबदल करने में जुटी हुई हैं। मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को तीसरी बार पार्टी में लिया है और पार्टी में नंबर 2 की कुर्सी सौंपी है। इसके बाद भी मायावती सियासी माहौल बनाने में सफल नहीं हो पा रही और बसपा को लेकर ना विश्वास बन पा रहा है, जिसके चलते बसपा के सियासी भविष्य पर सवाल उठने लगा है। बसपा की स्थिति काफी कमजोर हो गई है। देश भर में बसपा का ग्राफ डाउन हुआ है। यूपी की सियासत में पार्टी हाशिए पर पहुंच चुकी है। 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बसपा एक सीट जीतने के साथ ही 13% वोट पर सिमट गई थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा 0 पर सिमट गई और वोट शेयर घटकर 9.39% पर पहुंच गया। पहले गैर जाटव दलित वोट यूपी में बीएसपी से खिसककर बीजेपी में शिफ्ट हो गया और 2022 और 2024 में बसपा के जाटव वोट में भी सेंधमारी हो गई। बसपा के सिमटते सियासी जनाधार को दोबारा से मजबूत करने के लिए मायावती लगातार सियासी एक्सरसाइज कर रही हैं, ताकि बहुजन सियासत को फिर से एक बार मजबूत किया जा सके। इसके तहत मायावती ने दलित और ओबीसी समीकरण बनाने की दिशा में कदम भी बढ़ाया है। मायावती ने 13 साल बाद ओबीसी नेताओं को पार्टी से जोड़ने के मिशन पर काम शुरू किया है। इसके अलावा बसपा संगठन की बैठक महीने में 3 से 4 बार कर रही हैं। इतना ही नहीं, बसपा के अलग अलग क्षेत्रों की प्रभारी के साथ लगातार बैठकें भी की जा रही हैं, लेकिन कोऑर्डिनेटर बूथ से लेकर जिला और विधानसभा स्तर की बैठकें करने के बाद भी कोई असर नहीं दिख रहा। बसपा के कैडर कैंप भी लगातार किए जा रहे हैं। वाम सेफ को फिर से सक्रिय किया गया और बसपा की बैठकों में भी शिरकत कर रही हैं। दलित और ओबीसी के नेताओं के साथ भी मायावती बैठक कर रही हैं। यूपी में बसपा ने जिले से लेकर बूथ तक संगठन तैयार कर लिया है। इसके अलावा बसपा के नेता गांव में कैडर कैंप की बैठक से पहले रैलियां निकालकर माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सियासी बज बन नहीं पा रहा। इतना ही नहीं, बसपा कोई सियासी नैरेटिव भी नहीं गढ़ पा रही है जिससे दोबारा से पार्टी में नई जान फूंकी जा सके। आकाश आनंद को मायावती ने बसपा का चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है। ये नियुक्ति उनकी पार्टी में तीसरी बार हुई है। हालांकि इससे पहले आकाश बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हुआ करते थे। अब चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर उन्हें बनाया गया है। इससे ये साफ हो गया है कि अब बसपा में मायावती के बाद अब आकाश आनंद ही नंबर 2 होंगे। पार्टी में 3 नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, जिसमें रामजी गौतम, राजाराम और रणधीर बेनीवाल शामिल हैं। बसपा के तीनों नेशनल कोऑर्डिनेटर अब आकाश आनंद को रिपोर्ट करेंगे। इस तरह आकाश आनंद की सियासी ताकत बढ़ गई है, लेकिन तेवर पहले की तरह आक्रामक नहीं रहने वाले। मायावती इस फेरबदल के जरिए बसपा के माहौल बनाने की जो स्ट्रेटजी है उसे इसको माना जा रहा है। मायावती की लगातार सियासी एक्सरसाइज के बाद बसपा के पक्ष में भी माहौल नहीं बन पा रहा। राजनीतिक माहौल से पार्टी के दिग्गज नेता भी चिंतित नजर आ रहे हैं। पार्टी कैडर भी कशमकश की स्थिति में नजर आ रही है। इसे लेकर तमाम राजनीतिक विश्लेषकों से बातचीत करके समझने की कोशिश की कि जिसमें ज्यादातर नेताओं का मानना है कि बसपा का परंपरागत तरीके से राजनीति करना। वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ कलहंस कहते हैं कि देश की सियासत पूरी तरह से बदल चुकी है, लेकिन मायावती अभी भी पुराने तौर तरीके से राजनीति कर रही हैं। कांशीराम ने जिन मुद्दों पर बसपा का गठन किया है उसका लाभ मायावती 4 बार सीएम बनकर उठा चुकी हैं।
दलित और पिछड़ों की ख्वाहिश पहले से ज्यादा है और वो अपने प्रतिनिधित्व को लेकर बात कर रही हैं। ऐसे में अब अपेक्षा के अनुरूप अगर राजनीति करनी होगी तो कांग्रेस और बीजेपी रणनीतिक तरीके से मीडिया तक अपनी बात पहुंचाने में बसपा से आगे निकलती हुई दिख रही है, जबकि मायावती सिर्फ एक एजेंसी को बुलाकर उससे अपनी बात कह देती हैं और फिर ट्वीट कर अपनी बात कहती हैं। इस तरह जनता के साथ उनका जो कनेक्शन है वो पूरी तरह से कट गया है। बसपा का कोऑर्डिनेटर और प्रभारी के जरिए ही बसपा नेताओं का कनेक्शन है। ऐसे में जनता के साथ सीधे संपर्क ना होने से भी बसपा का आधार खिसका है। विपक्ष के रूप में बसपा पूरी तरह से गायब है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि एक विपक्षी दल के रूप में मायावती अपनी भूमिका का निर्वहन सही तरीके से नहीं कर पा रही, बल्कि कई ऐसे मौके भी देखे गए हैं जब मायावती बीजेपी सरकार के सलाहकार की भूमिका में खड़ी हुई दिखाई दी। हालांकि मायावती यूपी में दलितों की सबसे बड़ी नेता हैं और सूबे में दलितों की पहली पसंद बसपा है। इसके बाद भी नरेंद्र मोदी सरकार के आने के बाद से मायावती कई अहम मुद्दों पर बीजेपी के प्रति नरम रुख अख्तियार कर रही हैं, जिसके चलते सियासी नैरेटिव नहीं गढ़ पा रही। इस पर निगाहें जरूर उत्तर प्रदेश में टिकी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, तो उस लिहाज से देखा जाए तो मायावती जिस नैरेटिव को गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं उसके लिए एक संगठन चाहिए उत्तर प्रदेश में, और वो लगभग बनकर तैयार है। लेकिन ये संगठन क्या रिजल्ट में इन तमाम जो चुनाव होंगे उसको कन्वर्ट कर पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। फेरबदल काफ़ी ज़्यादा किए गए, लगातार मीटिंग्स पर मीटिंग्स मायावती कर रही हैं, लेकिन नतीजों का जो इंतज़ार है वो अभी भी बना हुआ है। ऐसे में सोशल इंजीनियरिंग का जो नाम है वो मायावती उसे देने की कोशिश कर रही है। मायावती को लगता है कि लोगों के बीच जाने के बजाय जातीय समीकरण बना लीजिए और चुनाव जीत लेंगे। लेकिन मोदी के राजनीतिक उदय के बाद अब ये जो तिलिस्म है पूरी तरह से टूट गया है। इसके बावजूद मायावती उससे बाहर नहीं निकल पा रही हैं और पुराने फॉर्मूले पर कायम हैं। मन चाहे नतीजों की आस में मायावती लगातार ये कोशिश कर रही है कि किसी तरह पार्टी को पटरी पर लाया जा सके, लेकिन अब जो है वोटर्स का झुकाव उनकी तरफ ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा। तो ऐसे में आने वाले वक्त में मायावती क्या अपनी स्ट्रैटेजी बदलेंगी या फिर जो प्रचार का जो तरीका है वो बदलने वाली है, उस पर सभी की निगाहें होंगी। लेकिन जो अगला विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में होना है उससे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें लगाई बैठी हैं, क्योंकि 2 बार से लगातार बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में। तो ऐसे में अगर उन्हें सत्ता से हटाना है तो मायावती को कुछ खास प्रयोग भी करने होंगे और कुछ बड़े फैसले भी लेने होंगे। इसके अलावा मायावती की जो राजनीति है, परंपरागत राजनीति, उसे भी काफ़ी हद तक चुनौती दी जा रही है और ये जो चुनौती है चंद्रशेखर रावण की तरफ से भी मिल रही है। तो ऐसे में दलित वोट बैंक आखिर किस तरफ झुकेगा, इस पर भी निगाहें टिकी हुई हैं।